नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 10 बजने वाले हैं और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर ऐसी है जिसका सियासत में बड़ी दूर तक असर होने वाला है और खासतौर पर चुनावी मौसम में। राजनीति में एक बात कही जाती है कि कोई किसी का सगा नहीं होता और ना ही कोई किसी का परमानेंट दुश्मन होता है। वैसे दिखाने को ओवैसी और कांग्रेस में 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, वार पलटवार का कोई मौका छोड़ते नहीं, दोनों जमकर एक दूसरे को कोसते रहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर आ रही है कि हैदराबाद सीट पर कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी एमआईएम में अघोषित समझौता हो गया। इस अघोषित समझौते की पुष्टि खुद तेलंगाना के कांग्रेस महासचिव फिरोज खान ने की है, जिसके मुताबिक हैदराबाद में ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। फिरोज खान 2019 के चुनाव में ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से लड़े थे, लेकिन अब उनका दावा है कि कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी एमआईएम के बीच समझौता है, इसीलिए हैदराबाद सीट ओवैसी ही जीतते जा रहे हैं। हैदराबाद सीट से बीजेपी ने दमदार उम्मीदवार माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है, जो उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं, खुलकर बोल रही हैं और उनके कई सारे बयान, कई सारे उनके हमले असदुद्दीन ओवैसी पर वो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। माधवी लता ने फिरोज खान के बयान पर भी जवाब दिया है कि आखिर साबित हो गया है कि ओवैसी की पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, जो मिलकर सियासी खेल खेल रहे हैं। इससे पहले अभी तक टीवी पैनलों पर, डिबेट के अंदर या फिर सार्वजनिक तौर पर या फिर चुनावी मंचों से कांग्रेस एमआईएम पर आरोप लगाती रही है कि वो दरअसल बीजेपी की बी टीम है। वो जाते हैं चुनावी मैदान में उतरते हैं क्योंकि उससे फायदा बीजेपी को मिले। लेकिन अब जबकि कांग्रेस की ओर से खबर आ रही है और ये खबर आ रही है कि वो हैदराबाद में ओवैसी की सीट पर ओवैसी को एक तरीके से अघोषित तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, अपना चुनावी उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं, तो अब ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि दरअसल अभी तक जो कांग्रेस कहती थी कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, वो दरअसल कांग्रेस की बी टीम है। So Hyderabad Asaduddin will win because there is a compromise with Asaduddin or MIM party and Congress party. So there is an understanding. So it is inevitable that Asaduddin will win Hyderabad. फिरोज जी बहुत ही जोश से कह रहे कि हम कांग्रेस और एमआईएम ओपनली मिल गए एक दूसरे से। जब लोग इतना ठोस से कह रहे हैं कि हम और एमआईएम मिल गए हैं, ये मेरे समझ से तो बाहर है। तो कैसा कहते हैं बीजेपी का बी टीम एएमआईएम है? अरे कांग्रेस का बीजेपी का तो पड़ता नहीं है। वो उसको खुद भी फिरोज भाई बोल दिए इतने अच्छी तरीके से। तो बताइए कैसा हुआ मुद्दा कि एएमआईएम बीजेपी का बी टीम है? आपको याद होगा कि अभी तेलंगाना के चुनावों में किस तरीके से कांग्रेस और एमआईएम एक दूसरे पर हमला बोला करते थे, जमकर वार पलटवार हो रहा था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। लोकसभा के चुनाव में तेलंगाना कांग्रेस के महासचिव फिरोज खान दावा कर रहे हैं कि तेलंगाना में करीब 6 लाख फर्जी वोट हैं, जो ओवैसी की जीत का आधार है। इसीलिए माधवी लता हैदराबाद जीतने का सपना फिलहाल छोड़ दे। फिरोज खान माधवी लता को सलाह दे रहे हैं कि अगर उनका प्लान हैदराबाद से लड़ने का था तो उन्हें 3-4 महीने पहले आकर मिलना चाहिए था। अब आप सोचिए फिरोज खान किस पिच पर खेल रहे हैं या खेलना चाहते हैं, इसका अंदाजा आप लगाइए। लेकिन देश में एमआईएम क्या कांग्रेस की भी टीम है? इस खबर के बाद कि कांग्रेस हैदराबाद में उम्मीदवार नहीं उतार रही है, अघोषित एक समझौता है, ये बयान आया है, इसके बाद इस बात की चर्चाएं और सवाल लोग पूछने लगे। She is fighting on a wrong pitch. There are bocasodes there. What she can do? So it is very difficult. Madhavi Lata would have come to me 3-4 months back. I would have given all the proofs. Now they have a government. Last time, every time, why I'm losing? Because I'm not in the government. Last time, 223, I lost with a margin of 2,000 votes because of bocasodes. But I had all the proofs. तेलंगाना गवर्नमेंट में कांग्रेस के साथ ही नहीं काम कर रहा है, बल्कि वो भारत देश में भी पूरा INDIA का बी टीम है। ये पक्का है। ये एमआईएम और कांग्रेस मिले हुए हैं। इससे अच्छा हमको कोई प्रूफ नहीं हो सकता। तो क्या एमआईएम कांग्रेस की बी टीम है? इसकी चर्चा अलग अलग जगहों पर लोग अब करने लगे हैं। कांग्रेस के तेलंगाना से कद्दावर नेता है फिरोज खान। उनकी अगर माने तो हैदराबाद में ये कॉम्प्रोमाइज यानी ये समझौता मजबूरी में किया गया है, क्योंकि तेलंगाना में ओवैसी से समझौता कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने और बीआरएस के सफाई के लिए हुआ है। तो क्या मजबूरी में कांग्रेस के लिए विचारधारा कोई मायने नहीं रखती? ये इस बात को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन सुनिए, When there is a compromise, so the fighters don't have a space or place. This compromise is just because we want to finish BRS.
because BRS last 10 years they wanted to finish Congress. They purchased all the MLAs, MLCs, Raj Sabhas. यहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट इतना ओपन, इतना खुल्ला कह रहा है कि हम और AMIM एक है। अब प्रजा को समझना चाहिए असल बी टीम कांग्रेस का है, AMIM। और चलिए इस वक्त हमारे सहयोगी रविकांत राय जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रविकांत, ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प खबर है हैदराबाद से कि कांग्रेस से एक तरीके से समझौता, अघोषित समझौता, तर्क दिया जा रहा है कि अस्तित्व बचाना है। लेकिन सबसे पहला सवाल कि अब तो एक तरीके से लोग चर्चा करने लगे हैं और ये कहकर कर रहे हैं कि ये तो साबित हो गया कि MIM ओवैसी अगर किसी की बी टीम है तो वो कांग्रेस की बी टीम है। देखिए राकेश, फिलहाल कांग्रेस पार्टी की जरूरत है ओवैसी को हैदराबाद में, क्योंकि बीजेपी ने बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैदराबाद से उतारा है। अगर पिछले 40 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो 10 साल BRS की सरकार थी, लेकिन उससे पहले भी ओवैसी जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ थे। लेकिन पिछले 10 साल से वो एक तरीके से अलग स्टैंड लिए हुए थे क्योंकि BRS सत्ता में थी। अब उनको कांग्रेस पार्टी का साथ चाहिए और हाथ को मुस्लिमों का साथ चाहिए। इसीलिए ऑल ओवर इंडिया एक मैसेज देने का प्रयास कर रही है और खासतौर पर तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये चाहते हैं कि तेलंगाना से मैक्सिमम लोकसभा की सीटें वो कांग्रेस पार्टी को जिता कर दें। इसीलिए उन्होंने आला कमान को ये संदेश दिया है कि अगर हम ओवैसी का साथ देते हैं तो पूरा का पूरा माइनॉरिटी वोट बैंक जो कि BRS को भी पहले जाता था, ओवैसी को भी जाता था, वो अब कांग्रेस पार्टी को एक मुश्त आएगा और विधानसभा चुनाव में ये साबित भी हुआ है। इसीलिए ये अंदर खाने पूरी डील चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हैदराबाद से अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि पहले ये नाम चल रहा था कि सानिया मिर्जा को कांग्रेस पार्टी हैदराबाद से उतारती। ऐसी स्थिति में हैदराबाद में ओवैसी की सीट फंस सकती थी क्योंकि ट्रायंगुलर मुकाबला होता और माइनॉरिटी वोट बैंक डिवाइड हो जाता है। ऐसे में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि BRS का सफाया हो, लेकिन अब एक बात बिल्कुल साफ हो गई है राकेश की जो है इंडिया अलायंस के पार्टनर के रूप में ही ओवैसी काम कर रहे हैं और यही आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि बीजेपी को कहा जाता था कि AIMM जो है वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन एक और बड़ी बात है, जब इंडिया अलायंस का गठन हो रहा था रविकांत, तब कई सारे ओवैसी के बयान आए थे जिससे ये साफ हो रहा था कि उनकी कितनी इच्छा है कि उन्हें बुलाया जाए इंडिया अलायंस की बैठकों में। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं, उन्हें शामिल किया जाए, उन्हें सीटें दी जाए। यूपी के अंदर तो ये इच्छा बड़ी खुलकर सामने आ गई थी। हालांकि ये बीते वक्त की बात है, क्या घोषित तौर पर वो अलायंस का हिस्सा बनते हैं ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल रविकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए।